बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। हम आपको बताते चलें, उसामा साहब जो है मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। उसामा साहब, आज हम एक आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग करने आए हैं। उसामा साहब ने, अगर आपको याद होगा, आप हमारे व्लॉग पे आकर देख सकते हैं, 1 महीने पहले खान साहब की गिरफ़्तारी की तारीख दी थी और आज उसामा साहब खान साहब की रिहाई की तारीख देने वाले हैं। तो उसामा साहब, आपने तारीख दी थी, वो तारीख बिल्कुल दुरुस्त हुई थी और उसके बाद आपने बेतहाशा पेशगोइयाँ की, हमने आपके साथ व्लॉग किए। उसके बाद आज आप रिहाई की तारीख देने वाले हैं, तो कितनी उम्मीद रखें कि उस तारीख को खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, एट दी एंड तो जैसे कहते हैं कि निज़ाम कुदरत जो चल रहा है उसने अपनी राह लेनी है, लेकिन हम बतौर जो जैसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो मेहनत कर सकते हैं या करीब करीब फोरकास्ट कर सकते हैं, हमारे पास जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हीं की साबिक़ा स्टोरीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो हम तो अपनी मेहनत कर सकते हैं और वो मेहनत जो है वो आपको पता ही है कि मैं अमूमन कहता होता हूँ कि बाज़ औक़ात हम बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे मैथ के पेपर में आप बाज़ औक़ात बहुत अच्छा 100/100 और वही बच्चा कभी 60-70 पे भी होता है। लेकिन ये है हमारा इम्तिहान ही। लेकिन इसमें मैं ये बता दूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा श्योर इसलिए हूँ कि अगर कैद वाली ठीक हो सकती है ना, तो रिहाई वाली भी ठीक हो। लेकिन उसके बाद जब भी बता रहा हूँ कि लोग आप पे बड़ा भरोसा करने लग गए। हाँ, तो उसकी रीज़न है ना, क्योंकि वो दुरुस्तगी बता रही है कि जो वजह मैंने प्लैनेट चेंज में पकड़ी थी जिसने उसको कैद में डाला, वो वजह 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब है कि वो 2 अक्टूबर रिहाई की तारीख भी बनती है। ये आप हमारे नाज़रीन को मतलब 2 अक्टूबर नाज़रीन उसामा साहब रिहाई की तारीख दे रहे हैं और उसामा साहब लोग आप पे बड़ा भरोसा करने लग गए हैं। लोग बड़े इतना अगर नहीं हुए रिहा तो फिर एक बात समझे, अगर इतना मुझे जैसे कहते हैं प्रेशराइज करेंगे तो डेफिनेटली मेरी भी वो जो काम पे टांग जाएंगी। लेकिन असल बात ये है कि काम है और इसमें इतनी डरने की कोई बात नहीं है। मुझे इतना कोई एज सच नहीं है। मैं भी इसको एथिकल जो बर्डन है उसको महसूस करता हूँ, क्योंकि हम जिस मतलब एक जनरेशन से हैं इसमें इतनी नहीं हवाइयाँ छोड़ सकते। ठीक है, हम बड़ा मैच्योर होके अब तक भी चल रहे हैं आपके, बल्कि वो रील का आपका प्लान है वो निकालने किसी दिन। बिल्कुल। तो इसमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और मुझे एहसास है लोगों के जज्बात का भी, और जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल उसके एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो फैंस हैं या फॉलोइंग है, तो जाहिर बात है मैं वो सारी स्टेक पे लगा रहा हूँ। तो मैं जब डेट दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, पहले भी तो इतना सब देता रहा हूँ। अच्छा, तो वो ठीक ही हो रहा है। जब 90% तो फिर डरने की क्या बात है? आपने बिल्कुल जो कुछ कहा, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे जैसे कहते हैं ना कि मेरा हौसला आजमाते आजमाते आप खुद परेशान हो रहे हैं तारीख लेते हुए। मैं इसीलिए तारीख लेते हुए परेशान हो रहा हूँ कि आपने हमारे ही चैनल पर गिरफ्तारी तारीख दी थी और उसकी वीडियो जो है वो माशाल्लाह बहुत वायरल हुई और आपकी धूम हर तरफ मच गई उसके बाद से। और आपने फिर जो कुछ कहा तकरीबन दुरुस्त ही साबित हुआ। उनकी बहनों की आपने कहा मदद आएगी, आपने कहा आला दिले से रिलीफ मिलेगा, वो सारी बातें दुरुस्त हैं। अब आपने जो 2 अक्टूबर की तारीख दी है, इसके पीछे क्या वजह है? आप क्या देख रहे हैं 2 अक्टूबर को? देखें, सिंपल सी बात है, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 90% हमारी कोई 3 माह में ठीक हुई हैं तो ये भी ठीक होगी। इसलिए मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। और बाकी अब इसमें ना कोई दुआओं का वो है जी दुआएं करें ठीक हो जाए या गलत हो जाए, ये तो इसमें लॉजिक ही नहीं बनती। इसका जो सिंपल सी कैलकुलेशन वो ये है कि जिस बुनियाद पे मैंने उनकी कैद को प्रेडिक्ट किया था उसी बुनियाद पे मैं रिहाई को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जिस प्लैनेट कंजंक्शन ने इनको उस कैद पे डाला था वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगा। अच्छा, वो अलहदा हो जाएंगे। बस इस बुनियाद पे मुझे ये लगता है कि वो एक मोमेंटम ज़रूर बनता होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक प्लैनेट ने किसी का एक्सीडेंट करवाना था, वो हो गया, अब भागने तो नहीं लगेगा, लेकिन वो तो आया, बना, नुकसान दिया, चला गया। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी शायद थोड़ी सी है कि 2 अक्टूबर को फ़ौरन ना हो, लेकिन जो कैद करवा के बैठी है प्लैनेट, कम से कम जो कैद में डाले हुए हैं वो ओवर हो जाएंगे। और मोमेंटम 5-7 दिन ऊपर भी जा सकता है, 2-3 दिन पहले भी आ सकता है, क्योंकि प्लैनेट की उसकी जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं
मतलब सूरज निकलते ही तो नहीं फ़ौरन उसका लाइट पड़ जाती ना आप पे, आपके पहले वो एक हल्की सी लाइट होती है, फिर थोड़ी सी, हालांकि वैसे तो सनराइज़ हो चुका होता है, समझ रहे हैं, लेकिन उसका एक रीच का एक टाइम है, तो इम्पैक्ट्स भी ऐसे ही निकलते हैं। और ना ही सुबह निकलते ही आग बरसाने लगता है, समझ रहे हैं। तो ये एक मोमेंटम होता है प्लैनेट्स का, वो कुछ सिचुएशंस में बहुत पहले अपने वो असरात देने लगता है, कुछ में बहुत बाद में। खान साहब के केस में ये हुआ था, इधर से वो हुआ, उधर से गिरफ्तार, तो उससे मुझे लगता है कि फिर जैसे ही छूटे तो फिर छूट भी जाना चाहिए। बिल्कुल समझ रहे हैं, ये है इसकी लॉजिकल बुनियाद कि जिस कंजंक्शन की बुनियाद पे वो तारीख ठीक हुई थी, लोग तो समझेंगे तुक्का था, नहीं लोग आपके बड़े फ़ैन हो गए। चले मैं एक मिसाल है, सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को जो नहीं जानते, क्योंकि पाकिस्तानी नेचर है ओके, इल्म नहीं, 5 मिनट भी किसी सर्च में नहीं लगाने, कुछ खोजना नहीं है, कोई कंपैरेटिव स्टडीज़ नहीं करनी, लेकिन अपने गिवन जो ज़हन है या उसमें जो नॉलेज है उसके मुताबिक ही फतवा इशू कर देना है, उसमें जो इतना मानना है या ना मानना उसी के अंदर है। हालांकि किसी भी चीज़ को, किसी भी इल्म को उसका हक बनता है कि आप पहले थोड़ा सा उस पर काम करें, रिसर्च करें, उसके बाद अपनी राय का इजहार, हर किसी का हक है, जो जिसको समझ आती है। तो इसलिए मैं कोई घबरा नहीं था और मैंने जिस बुनियाद पे दी थी, अब इसमें इतना क्या मतलब, वो जैसे कहते हैं ना प्रेशर लेने की बात है कि प्रेशर बनता है कि जी लोग देखिए, एस्ट्रोलॉजी का काम है जो नज़र आया, जो हुआ बता दें। अब देखें वो बात जैसे कहते हैं ठीक होना ना होना, इसमें कई और इम्पैक्ट्स भी होंगे। अब प्लैनेट्स तो खान साहब को कैद करके बैठ गए, ठीक है, अब खान साहब ही ना उनकी चाल ही बदली पड़ी हो, वो कहे मैंने बाहर तो जाना नहीं है, जैसे मैंने तो कहा था सफ़र भी बना हुआ है, बिल्कुल आपने कहा, और वो बार बार आप देख रहे हैं हैमर हो रहा है, आया था बिल्कुल, बार बार प्रेशर डाल रहा मिला उनको बिल्कुल बार बार, तो बस यही होता है। हो सकता है ऑप्शन ना देते, ये भी तो पॉसिबल था, लेकिन वो प्लैनेट जोर लगा रहे थे। अभी भी हो सकता है, ये सितंबर थोड़ी ओवर हो गया, अभी भी हो सकता है, ट्रैवल अभी भी हो सकता है, निकलें और जाएं, पॉसिबिलिटी इसकी रहेगी। अच्छा। जब तक खान साहब बाहर निकल के उसमें रिस्टोर नहीं होते। असल बात यह है कि सितंबर के आखिर में जो डेयर है ना, वो करते हुए जो 28-29 को मैं आपको बता आपने कहा था ये बात भी, तो ये पॉसिबल है कि उस दिन वो 2 अक्टूबर से पहले ही, जो मैंने कहा 3-4 दिन पहले से असरात हो सकते हैं, तो वो भी हो सकता है कि वो निकलें और देर कर लें फिर जो करनी थी, और वो कामयाब भी हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक फ़ाइटर मैदान में उतरा हुआ है, फ़ाइट किसी एंगल में भी जा सकती है, पहलवान तगड़ा है, प्लैनेट पोजीशन सारी साथ है, वो जो कमी है जो हल्की फुल्की, वो 2024 के अप्रैल में ख़त्म होनी है। मैक्सिमम रिलीफ जो है 2024 अप्रैल को मिलेगा। 2 अक्टूबर के बाद ये जो हालत है ये बदलेगी, ये कैद, ये तन्हाई, इसमें कुछ बेहतरी आएगी। 30 अक्टूबर के बाद काफ़ी बेहतरी आएगी मुकम्मल के, और 2000 अप्रैल यानी कि 2024 में जब जुपिटर भी अपनी सही डायरेक्शन में मूव करेगा, बस फिर खान साहब वापस खान साहब हो जाएंगे। अभी जो सूरत हाल जो ये सारी है, अब इसको अगर कंक्लूड करें तो ये पॉसिबिलिटी है, सफ़र भी है, निकलना भी है, और खान साहब ने आखिर निकल आना है। और ये बस जैसे कहते हैं, और कोर्ट केसेस का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सितंबर में उनके अगेंस्ट कुछ नहीं होने। तो चलो ये कायज, पहले तो मुझे कहते थे कि ये जी उमर अता बंदियाल थे, हाँ, तो मैंने आपको कहा था ना सितंबर की दे रहा हूँ, तो सितंबर में मैंने कहा था काजी फायजी साहब आके कर दें फिर खिलाफ कुछ, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं होना, कोई ऐसी नहीं। बड़ा हौसला दे रहे हैं आप वैसे आज। अच्छा, एक टाइम था जब मैं आपको याद होगा कह रहा था, हाँ, तो मैं कह रहा था लाइफ उनकी जान को खतरा भी है, तो वो तो अभी भी है। 2 अक्टूबर तो आ रही है ना, लेकिन 2 अक्टूबर करीब आ गई है। हाँ जी, सदके इतने लोगों ने दिए हैं यार पूरी दुनिया में, तो वो तो सदका बलाओं को टाल देता। क्रेडिट भी उसामा साहब आपको, ये तो खान साहब से आपने लेके देना बाहर निकलने पे, कि हमने फीस तो उनसे नहीं ली, तो कम से कम जो है ना उनकी ये आपने हमारे चैनल पे अपने जो एक मुहिम चलाई थी सदके की और तस्बीहात की, लोगों ने भरपूर उस पे बहुत ज़्यादा और आपके वीडियोस तक आई हैं, उसी का जो मैं कहता हूँ कि असर है कि खान साहब अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, और बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। और इसलिए इसको आप जानते हैं कि मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं होता,
कि आप अब आज मेरे से कुछ निकलवाना चाहें तो मैं कोई इमोशनल होके नहीं बिल्कुल निकाल सही रहा। बात है, जब आपने कोशिश की भी है कभी तारीखों की तो मैं नहीं देता, बिल्कुल सही बात जब दी है तो दी है। इसी तरीके से लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे कि मैंने कहा था 18 के बाद डेट नहीं दे सकते, बिल्कुल वो इसलिए था लोग तो हर रोज़ छुड़वाई करें, कल बेल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 22 को केस लग गया, 26 को लग गया। इसीलिए मैंने कहा था कि 18 के बाद कोई तारीख नहीं दी जा सकती। अब वो अगला महीना शुरू हो गया है, वो जो सारे तज्जियाकारों पे इल्ज़ाम हम पे थे कि जी ये तज्जिये सुन सुन के शायद ये भी तज्जिये ही कर रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि आप देख लें सितंबर आ गया नहीं निकले। अब मैं इसलिए क्योंकि वो 2 अक्टूबर आ गई है तो इसलिए डेट दे रहा हूँ कि 2 अक्टूबर करीब है और होप है कि इसमें हो सकता है। उसामा साहब, आपकी कैलकुलेशन तकरीबन परफेक्ट हुई हैं। आपने जो गिरफ्तारी की तारीख दी थी उस पर गिरफ्तार हुए, आपने बहुत सारी जो बातें की सारी दुरुस्त हुई। अब आपने एक उम्मीद बंधा दी है तहरीक इंसाफ के जितने चाहने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि अब पता नहीं कमेंट्स कर करके लोग आपको पता नहीं क्या क्या। एक और बात है कि लोग इसको ना, क्योंकि गिरफ्तारी एक बड़ा इवेंट है, इसको नंबर दे रहे हैं मतलब 1000, ठीक है, इस बात को क्यों नहीं नंबर दे रहे कि जो मैंने कहा था कि ये छांटी की लिस्ट इशू करेंगे। बिल्कुल आपने कहा, ख्वाब आया था, मैं कोर कमेटी में पीटीआई की। बिल्कुल आपने कहा था। अच्छा, IMF की मुलाकात वाले दिन तारीख नहीं दी थी कि 7 तारीख को बड़ी मुलाकात होगी। अब IMF का मुझे पता था, मैंने कहा था मुझे नहीं पता किससे होगी बड़ी मुलाकात। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद परवेज खटक का मैंने कहा कि किक आउट ये करेंगे, वो नहीं छोड़े, इन्होंने किया, उसने नहीं छोड़ा। हाँ। अच्छा, मैंने कहा कुछ नई वारदात डालते नजर आ रहे हैं, वो नई पार्टी निकल आई। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब हमने उनकी बात की थी, ये आपकी ये इनकी जो इन्होंने 17-18 की लिस्ट इशू की थी, उसका भी बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी तो पॉइंट तो एक्चुअल तो अंदर के खुफिया पॉइंट हैं और वो एक्सपोज कर रहे हैं हम बता के। बस वो गिरफ्तारी की तारीख, गिरफ्तारी की तारीख असल में आप हमारा व्लॉग जो है वो असल में माशाल्लाह लोगों ने पसंद बहुत किया उसामा साहब। हाँ, लेकिन बात समझें, अब आप रिहाई की तारीख में लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये तारीख जो आप तो दे बस चुके फिर दे दी अब 2 अक्टूबर, फिर इसी को संभाल लें। नाज़रीन, उसामा साहब ने गिरफ्तारी की तारीख भी दी थी, उसके बाद बहुत सारी पेशन गोइयाँ की। आज उसामा साहब ने रिहाई की तारीख भी दे दी है। अब 2 अक्टूबर को ही उसामा साहब के साथ एक व्लॉग करेंगे और उम्मीद है कि खान साहब 2 अक्टूबर तक रिहा हो जाएंगे, तो फिर हम नाज़रीन आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं उसामा साहब, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ आई हैं और हम बता दें कि जो लोग डेट ऑफ बर्थ हमको नीचे कमेंट में लिख के भेजते हैं, हम सबकी एक साथ नहीं ले पाते, कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, तो बराए मेहरबानी आप हमें लिख के भेजते रहा करें। और हम बहरहाल एक और चीज़ भी है जी, ये मिठाई शिठाई से काम नहीं चलेगा। खान साहब की तरफ से हमें कोई फीस नहीं आई। हाँ। आपकी तरफ से कोई वो नहीं आई कि जी खान साहब की इतनी बार उसकी हमने जितने वो बार जायचा खोला उसकी कुछ नहीं है, सोचेंगे। अब यह है कि इनके फैंस की तरफ से चाहिए कि या तो आपकी उसको उठा दें, हाँ, बिल्कुल, कम से कम, और फिर अलहदा से कोई जैसे कहते हैं ना इसका रिगार्ड करके इसको शेयर और वो करें। मोहम्मद अम्मार अली हैं, 18/4/2008। अम्मार का अच्छा वो है, 9 इनका बन रहा है ड्राइवर और 5 बन रहा है इनका डेस्टिनी। तो पावरफुल दोनों नंबर्स हैं, एक अच्छी जानदार ज़बरदस्त मतलब फ़ाइटर और सक्सेसर। अच्छा मतलब समझ लें कि 9 फाइट कराएगा आखिरी कतरे तक और 5 इनको हर तरफ घुल मिल जाएंगे और एक ताकत देगा। और 5 जिसके डेस्टिनी में हो, अच्छा खान साहब का जैसे 5 है तो 5 एक अच्छा ताकत देता है। ऊपर से इन्होंने अपने नाम में भी अली लगाया, अली भी 5 है। और अमूमन लोग इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, अली को 110 कहते हैं अमूमन, और 110 वो इनकी उर्दू की आदाद की तरह से बनता है। बिल्कुल सही। तो वो बनता है 2। लेकिन अगर बात की जाए हमारे इंग्लिश के जो ये पैथागोरियन वो है उसमें अली बनता है 5। तो आप समझ लें कि ये जो 5-5 लिख के मज़े लेते हैं ना, ये सारे जो 5 के असरात इंजॉय करते हैं, वो असल में लेते हैं पंचतन के चक्कर में कि वो 5 नहीं, वो अली का जो नंबर है उसकी वजह से इनको, इसीलिए ये लोग या अली करके पावर ले लेते हैं। वो वजीफ़े का काम चलने लगता है इनका, क्योंकि वो मरकरी की ताकत जो है ना वो आ जाती है। इसीलिए मरकरी की ताकत में आपकी पाक फौज भी नारे हैदरी मारती है, इसी वजह से। हाँ जी, तो ये 5 का जो है ना अली 5, इस पे अब 5 नंबर लटका ले, 5 से। हाँ, तो पर 5 की बात आ गई तो मैंने कहा चलें अब बता दूं कि 5 जो है एक्चुअल इसके पीछे है
और अली को मैं 5 ही मानता हूँ, और 5 ही की वजह से एक स्ट्रेंथ है। अब 5 कर लें या अली कर लें, एक ही बात आ जाती है जब उसमें आप लोग करते हैं। अच्छा, एक है मिसबा 28/1/1984। मिसबा 6 और 7 की आपस में नहीं बनती, इनकी डेस्टिनी 6 है और 7 इनका मिसबा का बनता है जो नेम है, और 1 इनका वैसे बनता है। 28 ओवरऑल भी 28 डेट भी थोड़ी सी मून और सैटर्न का बनता है, जैसे नंबर 2 मून 8 सैटर्न। 28 भी कोई बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ भी कोई हैप्पी नहीं होती, फिनंशियल लाइफ भी अप डाउन का शिकार रहती है, और ऊपर से मिसबा 7 है तो ये भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, लोगों के लिए करेंगी तो कुछ होगा। और वैसे ठीक है, अनलकी नहीं है क्योंकि 1 और 6 आपस में वो नहीं है, लग्जरी लेविश लाइफ 6 देता है, आपको पता है, ब्रांड और ये सब। ऊपर से एक अगर कोई कंपटीशन या चीज़ें, अब लोग अमूमन कहते हैं कि हम तो जो ये ख्वास रखते हैं फिर भी हमारे साथ नहीं हो रहा, ठीक। उसमें बात यह कि अल्लाह ताला ने सलाहियत तो दी थी। अब जेब में किसी के पैसे पड़े और ख़र्च ही ना करे तो क्या करें। आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी, लेकिन आपने कोई ऐसा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया कि लंगड़े होके बैठ गए। बिल्कुल ठीक इस वजह से, वरना ये नहीं है कि आपके पास वो सलाहियत नहीं थी। मतलब जैसे मैंगो की एक अपनी सलाहियत है, एप्पल की एक अपने ख़वास है, आयरन की रेशो या वट एवर, तो असल मसला उसका नहीं है, वो उनके पास है, आयरन की रेशो भी है, जो स्वीटनेस और जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अपने अपने हिसाब से है। लेकिन अब वैसे आपने आम को रखा ही ऐसा कि उसको रगड़ा लग गया, अब धूल वो आपको देगा जो आयरन या कुछ। बिल्कुल ठीक है। दानिश हमीद हैं 26/7/1991। दानिश 8/8 बस, 8 डेस्टिनी 8 ड्राइवर। और दानिश जो है वैसे तो मैं समझता हूँ कि दानिश नाम ही ठीक नहीं है असल में, तो दानिश नाम रख के दानिश नहीं आ जाती, नुक्ते बहुत ज़्यादा हैं, नून आ रहा है, नून का मतलब है ये दानिश से, जैसे कहते हैं ना कि ये जो इसकी टीन एज होती है 15 से 30 वाली, इसमें बड़ा रगड़ा पड़ेगा, ऊपर से फिर अभी जान छूटेगी नून से तो ये आगे शीन के नुक्ते आ जाएंगे। तो दानिश भी मैं समझता हूँ कि इतना वो नहीं, ऊपर से 8 के बर्डन है। ईमानदार रहे बस, बेईमानी कभी ना सोचे, और बिल्कुल डेड ऑनेस्ट रह के काम करे तो फिर ही कोई रास्ते निकलेंगे। इसके अलावा ये लोगों को देख के जैसे जैकपॉट नहीं लगना, मेहनत करे, रिवार्ड लेट होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हो, मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।